शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों का गुस्सा अब खुले विरोध में बदल गया है। पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में पेंशनरों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों का आरोप है कि 21 नवंबर तक भी पेंशन जारी नहीं हुई है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि महीनों से लंबित पड़े मेडिकल बिलों का भुगतान भी अटका हुआ है, जिससे इलाज कराना मुश्किल हो गया है। पेंशनर संगठन का कहना है कि सरकार लगातार अनदेखी कर रही है और आश्वासन सिर्फ कागजों तक सीमित है। वहीं नाराज पेंशनरों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शिमला के पुराने बस स्टैंड पर सैकड़ों एचआरटीसी पेंशनर एकजुट हुए हैं। अपनी मांग लिए कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशनरों का कहना है कि 21 नवंबर बीत गया, लेकिन उनकी पेंशन का कोई अता पता नहीं। उनका कहना है कि सरकार वादे तो करती है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं करती। परंतु बड़े खेद का विषय है कि आज महीने की 21 तारीख होने के बावजूद भी हमारे पेंशन के खातों में पेंशन नहीं डाली गई। और ये जो आदेश सरकार द्वारा या प्रबंधन द्वारा जो जारी किए गए हैं कि रेगुलर को दे दो और जो सेवानिवृत्त है उनको छोड़ दो, ये बड़ा ही मुझे आपत्ति है। इसमें सरकार तक ये चेता देना चाहते हैं कि समय रहते हमें 3% डीए और पेंशन का एरियर जारी किया जाए, क्योंकि हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार से सिर्फ हम इतना मांग रहे हैं जो अन्य विभागों के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो लाभ मिले हैं वो हमें भी मिले। आज से 4 वर्ष पहले 50-50 हज़ार रुपये की किस्तें सरकारी कर्मचारियों को दे दी गई, उससे भी हम अछूते रहे। प्रदर्शन में शामिल पेंशनरों ने बताया कि समस्या सिर्फ पेंशन देरी की नहीं बल्कि महीनों से मेडिकल बिलों का भुगतान भी लंबित पड़ा है। कई पेंशनर इलाज के लिए अपनी बचत तक खत्म कर चुके हैं। वहीं मेडिकल बिलों की देरी से कई लोगों का इलाज भी रुक गया है, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा है। 4 साल से मेडिकल रिवर्समेंट का एरियर हमारा कम से कम 3 और 4 लाख रुपए का एक कर्मचारी का है, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र एक ऐसा कार्यक्षेत्र रहा है जिसमें कि ये एक वो धूल धूप धुएं में जिन्होंने अपने ज़िंदगी इस परिवहन को दी, वो भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार वो हुए। आज 3 और 4 लाख रुपए के बिल जो है मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हैं। धरने का नेतृत्व एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के महासचिव देवराज ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया कि हर महीने पेंशन में देरी आम परेशानी बन चुकी है। नवंबर का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हो पाया। महासचिव देवराज ठाकुर ने साफ आरोप लगाया कि 2016 के नए वेतनमान का एरियर, महंगाई भत्ता और मेडिकल बिल महीनों से अटके पड़े हैं। सरकार से सिर्फ हम इतना मांग रहे हैं जो अन्य विभागों के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो लाभ मिले हैं वो हमें भी मिले। आज से 4 वर्ष पहले 50-50 हज़ार रुपये की किस्तें सरकारी कर्मचारियों को दे दी गई, उससे भी हम अछूते रहे। हमें वो 50 हज़ार की किस्त नहीं दी गई। 4 साल से मेडिकल रिवर्समेंट का एरियर हमारा कम से कम 3 और 4 लाख रुपए का एक कर्मचारी का है, परंतु आज दिन तक एक पैसा नाम मात्र का जो सरकारी कर्मचारी सरकारी विभागों में जो मिला है आज दिन तक, और जो माननीय मंत्री महोदय की या मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसमें कोई भी अमलीजामा नहीं पहनाया गया। धरने के दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पेंशनरों का आरोप है कि विभाग और सरकार दोनों ही उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। देरी से भुगतान ने हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी हिलाकर रख दी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों की 18 या 20 यूनिटें या 18-20 संगठन एकजुट हुए हैं। 28 तारीख को विधानसभा का घेराव धर्मशाला में रखा गया है। आज हम भी खुला अनाउंस करते हैं कि जितनी भी ये इकाइयाँ हैं, एचआरटीसी का पूरा सपोर्ट जो है इन सरकारी कर्मचारियों के साथ, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ होगा। प्रदेश में करीब 8,000 एचआरटीसी पेंशनर हैं जो पेंशन, एरियर और भत्तों की देरी से परेशान हैं। धरने में मौजूद पेंशनरों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों का धरना सरकार के लिए एक साफ संदेश है कि अब हालात संभाले नहीं जा रहे। जहां उन्हें राहत मिलनी चाहिए, वहीं पेंशन और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया है।
हजारों पेंशनर समय पर मिलने वाली पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जबकि इलाज के लिए उन्हें अपनी जमा पूंजी खत्म करनी पड़ रही है। संगठन ने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और ये आंदोलन और तेज होगा।